प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोग आज यहां पर फिर एक बार आए हैं और आपने परमेश्वर के वचनों का आदर किया, इसलिए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम लोग फिर एक बार यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जैसे हम रोज़ होते हैं, और रोज़ इस समय को हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, ताकि जो कुछ भी हम संसार में शरीर और जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए बातों में व्यस्त होते हैं, उनसे कुछ समय निकाल कर हम परमेश्वर की महिमा में अपने आप को दे सके। हालेलुया। और प्रियो, हमारा बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम परमेश्वर की संगति का एक दिन होता है। हालेलुया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय हम यहाँ परमेश्वर के साथ बिताते हैं, प्रभु हमारे इस परिश्रम को उसके राज्य के लिए जो हम करते हैं उसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाने देगा। हालेलुया। आप विश्वास करें, बहुत सारे लोग हैं जिनकी गवाहियाँ मुझे यहाँ इस चैनल पर आती है, और बहुत सारे लोग मुझे इस यूट्यूब के चैनल पर सोशल मीडिया से कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल्स के द्वारा कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ सब्सक्राइब है या कौन है, कैसे है, कहाँ से है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ गवाहियाँ मेरे पास आती है। कल भी मेरे पास एक गवाही आई थी कि YouTube पर जो वचन प्रचार किया गया उसके द्वारा किसी ने उनकी कलीसिया में इस बात की गवाही दी कि हमने इस वचन को सुना और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवन में बदलाव को खातरी से लेकर आता है। अगर आप अंधकार में हैं तो आपको उजाले की ओर लेकर आता है। अगर आप बीमार हैं तो आपको चंगाई की ओर लेकर आता है। अगर आप कंगालपन में हैं तो आपको भरपूरी की ओर लेकर आता है। अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो आपको सामर्थ्य की ओर लेकर आता है। परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। आमीन। कल मुझे एक परिवार का फ़ोन आया था, वो प्रार्थना करने के लिए मुझसे फ़ोन करवाए थे, और फिर मुझे पूछ रहे थे कि ब्रदर, आप पिछले 2.5 साल से 2 साल से अधिक से समय में रोज़ यहाँ पर आते हैं, हम आपके वचनों को रोज़ सुनते हैं बिना भूले, लेकिन रोज़ आप कैसे प्रचार कर लेते हैं? आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि ठीक है, अभी हफ्ता भर मुझे रेस्ट लेना चाहिए? क्या आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि रोज़ रोज़ मैं क्या बोलूँगा? आमीन। रोज़ मैं शुरुआत कैसे करूँगा? रोज़ मैं अंत कैसे करूँगा? आमीन। जब वो मुझे बता रहे थे तो मुझे पूछ रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने उस परिवार से कहा कि भाई, आप ये जो सवाल मुझे करते हैं ये रोज़ मैं परमेश्वर से करता हूँ कि प्रभु, ये कैसे संभव है कि मैं रोज़ यहाँ पर आऊँ और रोज़ वचन की सेवकाई करूँ? लेकिन मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है, तू मुझसे मांग, मुँह पसार कर मांग, और मैं तुझे भर भर कर आशीष दूंगा। हालेलुया। मैंने उस वचन को जब पढ़ा था, मैंने परमेश्वर से रोज़ मांगना शुरू किया, और परमेश्वर रोज़ उसके स्वर्ग का मन्ना मुझ तक पहुंचाता है ताकि मैं उसे आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपको अब तक और मुझे अब तक संभाल कर रखा है, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी को फिर एक बार सुनने जा रहे हैं, आशीषित होने जा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो इन वचनों को सुनते हैं और प्रभु का आदर करते हैं। आमीन। आइए प्रियो, हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मैं लेकर बैठता हूँ, और आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आइए प्रियो, हम आज पढ़ने के लिए जो वचन हमने सुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 31 अध्याय, उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 उसके 6 वचन। साम्स चैप्टर 31 वर्सेस 1 to 6 we are going to read. In you, O Lord, do I take refuge? Let me never be put to shame. In your righteousness deliver me. Incline your ear to me. Rescue me speedily. Be a rock of refuge for me, a strong fortress to save me. For you are my rock and my fortress, and for your name's sake you lead me and guide me. You take me out of the net they have hidden for me, for you are my refuge. Into your hand I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord, faithful God. I hate those who pay regard to worthless idols, but I trust in the Lord. हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन यहाँ पर कहता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है,
ये आपको अंगीकार करना बहुत जरूरी है, जो आपके माइंड को रिन्यू कर सके, जो रोज आपके शब्द आपके मन को, आपके कानों को, आपके आत्मा के कानों को यह स्मरण करा सके कि हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। जब आप रोज अंगीकार करते चले जाएंगे वचनों का, तो वो आपके माइंड को रिन्यू करता चला जाता है, नया बनाता चला जाता है। हालेलुया। और जब आप विकट परिस्थिति में पड़ते हैं तो आप उस परिस्थिति की ओर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अब आपका मन विकसित हो गया है और वो आपको इमीडिएट स्मरण दिलाता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। और वचन कहता है क्योंकि आपका भरोसा यहोवा पर है, इसलिए यहोवा आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। यीशु ना तो आपको कभी छोड़ेगा, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसको यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर मेरा और आपका पिता कभी भी लज्जित ना होने देगा, ऐसा वचन वायदा करता है। हालेलुया। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। परमेश्वर की धार्मिकता इतनी महान है कि उसने आपको और मुझे भी धर्मी बना दिया है। और जब मसीही व्यक्ति या विश्वासी जब संकट और सकेती में फंस जाता है, परमेश्वर अपनी धार्मिकता के द्वारा उसे बचा लेता है, छुड़ा लेता है। हालेलुया। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। इंक्लाइन योर ईयर टू मी, रेस्क्यू मी स्पीडीली। आमेन। परमेश्वर के समय में, उसके विचारों में, उसकी गति में मेरे और आपके तुलना में बहुत अधिक फर्क है। आमीन। जिस समय हम प्रार्थना करते हैं उसी समय प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है। परमेश्वर उसके लिए समय तय नहीं करता। परमेश्वर उसके लिए उपास प्रार्थना नहीं करता कि इस व्यक्ति ने मुझ तक ये प्रार्थना भेजी है मैं इसके लिए। नो नो नो। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, डैनियल नबी ने जैसे ही अपने आप को दीन करके प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूत को उसी समय उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर उसके पास भेज दिया। हालेलुया। आगे वचन कहता है क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। फॉर यू आर माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड फॉर योर नेम सेक यू लीड मी एंड गाइड मी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, एक वचन मैं आपको बताता हूं। वचन कहता है तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हालेलुया। संकट में अति सहजता से मिलने वाला मेरा और आपका यीशु नासरी है। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है। हे प्रभु, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरी गढ़ है, इसलिए दाऊद कहता है इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। तू चले तो फिर मैं चलूँ, तू रुके तो मैं भी रुकूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। प्रभु जब हमारी अगुवाई करता है तो वो इस बात की सुधि भी लेता है कि मेरी भेड़ मेरे पीछे चल रही है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा चट्टान और वो हमारा गढ़ है, वो हमसे बेहतर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। चौथा वचन कहता है You take me out of the net they have hidden for me, for you are my refuge. हालेलुया। जो जाल उन्होंने मेरे लिए फैलाया है या बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। जिस व्यक्ति को, जिस विश्वासी को, जिस भाई और जिस बहन को जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जिनको ये मालूम है कि यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है, उनको खातरी से परमेश्वर बहलिए के जाल से निकाल लेगा, छुड़ा लेगा। हालेलुया। इसीलिए हमको स्मरण रखना है कि हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। आमीन। आगे वचन कहता है मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करें।
हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। आमीन। आपको अपनी आत्मा को परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पण करना जरूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा से अर्थात आपके साथ जिसने मेल मिलाप कर लिया है, परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा से बात करता है, और जब आप अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा को सौंप देते हो पूर्ण रीति से, तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो, क्योंकि आत्मा सीधे आत्मा से बातचीत करता है और शरीर सीधा शरीर से बात करता है। हालेलुया। सो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आपको संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा का समर्पण परमेश्वर को करना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। आई हेट दोज हु पे रिगार्ड टू वर्थलेस आइडल्स, बट आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं। अभी व्यर्थ वस्तुएं क्या है, इसके विषय में हम कभी बहुत ही गहराई का अध्ययन है, उस पर हम सीखेंगे। आपको शायद लग रहा होगा पैसा, पानी, रिश्ता ये व्यर्थ होगा। नो, ये व्यर्थ नहीं है। लेकिन मैं जब कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो वी विल हैव टीचिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, साम्स 31:6 है ना। इस वचन पर हम मनन और अध्ययन करेंगे। परंतु वचन कहता है, देखिए खासियत देखिए 6 वचनों की। पहला वचन का शुरुआत कहता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। 6वें वचन का अंत कहता है, मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। हालेलुया। आमीन। तो सारा सारांश इन 6 वचनों का यह है कि हर परिस्थिति में हमको यहोवा पर भरोसा रखना है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को आशीष दी है, और ये समय है जब हम आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है, हम उसके द्वारा प्रभु की वाणी को सुनेंगे। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड लेट्स प्रे टुगेदर। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु तूने हमें फिर एक बार स्मरण कराया कि हमें हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करना अनिवार्य है राजा। प्रभु जी, हम अपने आप को इस समय संपूर्ण रीति से तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे देते हैं, अपने कॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस को तुझे देते हैं। तू सब कुछ के ऊपर नियंत्रण ले पवित्र आत्मा। शत्रु की हर एक युक्ति, योजनाओं को, बुरे विचारों को, हमें विचलित करने वाले, डराने वाले उन सारी बातों को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से 5 या 6 दिनों से हम लोग इस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं कि जो कुछ भी शत्रु ने अर्थात शैतान ने आपका और मेरा चुरा लिया है, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, उसको कैसे हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा कैसे वापस शत्रु से अपना सब कुछ प्राप्त करें, इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। और पहली बात जो हम सीख रहे थे कि दाऊद रोया, ऐसा वचन में लिखा है, बट दैट क्राई और दैट वीपिंग वॉज नॉट ऑफ अनबिलीफ बट दैट वीपिंग वॉज ऑफ होप। हालेलुया। वो सब कुछ हार मानकर नहीं रो रहा था, वो और उसके जो वॉरियर्स थे, जो योद्धा थे, वो सब कुछ हम हार चुके, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सोचकर नहीं रो रहे थे, परंतु वो उस क्षण, उस मोमेंट में रहकर दुख को मना रहे थे, इस आशा के साथ कि परमेश्वर हमें इस दुख से वापस एक बार उभारने जा रहा है। हालेलुया। और इसके लिए मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था, दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय उसके 3, 4 और 5 वचन, और ये हम फिर एक बार पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने पवित्र शास्त्र में इस अध्ययन को निकाल ले। 2 किंग्स चैप्टर 7 वर्सेस 3, 4 एंड 5। 4 कोढ़ी फाटक से बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए? यदि हम कहे नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसीलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वे हमको जीवित रखे तो हम जीवित रहेंगे, और वे यदि हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। हालेलुया। आज हम में से कई लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि आगे भी हमारे लिए मरने का स्थान है, और जहां हम इस समय है वहां पर भी हमें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है।
हालेलुया। परंतु यहोवा का धन्यवाद हो, जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था तो प्रभु मुझे बहुत सारी बातें बता रहा था, लेकिन मुझे इन कोड़ियों की एक बात बहुत अच्छी लगी और एक सटीक सवाल, उन्होंने एक बहुत ही सटीक सवाल यहां पर किया, व्हाई सिट वी हियर अंटिल वी डाई, हम यहां मरने तक क्यों बैठे रहे भाइयों। आज मैं ये सवाल परमेश्वर आपसे और मुझसे कर रहा है, ये सवाल मुझे और आपको अपने आप से करना है। आज आप जिस भी दशा का सामना कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हुए, जिस भी सिकलग जैसी परिस्थिति में जहां दाऊद फंसा था वहां आप फंसे हैं, तो आप अपने आप से सवाल करें कि भाई यहां बैठे बैठे मैं अपने मरने की इस राह प्रतीक्षा क्यों देखूं, राह क्यों देखूं। हालेलुया। यहां बैठकर हम मरने की प्रतीक्षा क्यों करें, क्योंकि यहां बैठकर हम कोई भी बदलाव को नहीं ला पाएंगे। हालेलुया। और मुझे बड़ा सही लगा ये वचन जो प्रभु ने मुझे स्मरण कराया इन 4 कोड़ियों के बारे में। कोड़ था, वैसे भी मरने वाले थे, आगे जाएंगे तो भी मृत्यु थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई फिर हम आगे ही क्यों ना बढ़े, क्योंकि हमने कल एक वचन मैंने कल आपको बताया था, वे रोने की तराई में जाते हुए वो प्रोसेस में थे, वो वहां पे स्टकअप नहीं हो गए थे, उन्होंने वहां पर अपने आप को हार मानकर अपने आप को शत्रु को सौंप नहीं दिया था। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब हम सिकलग जैसी परिस्थिति में होते हैं तो हम अपने आप को शत्रु को समर्पित कर देते हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते और आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय आपको किस बात के लिए प्रोत्साहित करता है। यू मस्ट कीप मूविंग इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में बढ़ते रहना पड़ेगा प्रियो। अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर इन एवरीवनस लाइफ। You are not special or you are not specially categorized or you have not been separated for that. आपको परमेश्वर ने तकलीफों से गुजरने के लिए अलग नहीं किया गया है, आपको अलग विभाग नहीं दिया गया कि जीवन भर आप तकलीफों में चलो। तकलीफ का सामना हर किसी को करना पड़ता है। जो दाऊद और अब्राहम के जीवन में हुआ वो आपके और मेरे जीवन में भी होगा। अगर आप अब्राहम की आशीष और दाऊद की आशीषों को क्लेम करते हो तो आपको दाऊद और अब्राहम की तकलीफों को भी सहन करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, इन्होंने यहां पर सवाल किया, व्हाई वी सिट हियर अंटिल वी डाई, क्योंकि वे जानते थे कि यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आमीन। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझे भी यह सिखाना चाह रहा है कि आप जिस परिस्थिति में उसमें बैठकर हार मानकर आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। आमीन। That means they said we need to get up and walk by faith into a brighter tomorrow. Hallelujah. इसका अर्थ है, जब मैं प्रभु से इस वचन पर मनन कर रहा था, प्रभु से मैंने कहा, प्रभु इसका अर्थ क्या है? उसने कहा इसका अर्थ है कि तू आज जिस सिगलग की परिस्थिति में है इसमें से तू उठ खड़ा हो जा, तुझे खड़े होना पड़ेगा और कल का जो बेहतर दिन मैंने तेरे लिए रखा है तुझे उस दिन की ओर बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। हम सब तकलीफों में हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम धर्मी हैं। शत्रु दिन प्रतिदिन हर पल हर क्षण यह कोशिश करता है कि वो हमको तकलीफों में डाले और हमें समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर करे। नो मैटर बिलवड पीपल ऑफ गॉड, बट कीप मूविंग बिकॉज टुमारो इज ब्राइट। हालेलुया। कदाचित आज आपको रोना पड़े मगर सुबह जरूर आनंद पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे अपने स्थान पर। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्थानों में बढ़ते रहे, रोने की तराई में जाते हुए, ऐसा लिखा है। हमें जाना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का यह वायदा है, मेरा नहीं है, कि क्योंकि जब आप चलते चले जाओगे तो आज तो आप रो रहे हो पर आप जिस स्थान पर पहुंचेंगे वहां आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट हैव टू सिट इन द सिचुएशन एंड बी सैड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आमीन। आपको अपने जीवन की उस सिकलग की परिस्थिति में बैठकर अपने सारे जीवन भर के लिए रोना दुखड़ा रोते हुए नहीं बैठना है। आप ऐसा करने से आपका जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। नो मैटर व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट, मूव, गेट अप एंड मूव फॉर योर बेटर टुमारो। हालेलुया। कल आपके जीवन में क्या हुआ वो भूल जाइए, आज आपके जीवन में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने से अच्छा है आप चलना आरंभ करें, ताकि आप कल बेहतर सुबह की तरफ पहुंच सको। हालेलुया। आमीन। सो टुडे द फर्स्ट थिंग वी लर्न इज डेविड वेप्ट। दाऊद रोया। मैंने आपको बताया था कि रोना कई बार जरूरी होता है। आमीन। सो दाऊद ने सिकलग की परिस्थिति से निकलने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल, अर्थात जो कुछ शत्रु ने उसका वहां पर छीन लिया था उसे वापस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो रोया। बट द वर्ड सेज, बट नॉट विथ अनबिलीफ बट विथ होप एंड फेथ। हालेलुया।
दाऊद रोया पर अविश्वास और संदेह के लिए नहीं रोया, लेकिन दाऊद एक आशा और आने वाले विश्वास को लेकर रोया। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है, अगर आप सिकलाग जैसे स्थान में पड़े हुए हैं तो आप रोना जरूरी है। आप रोएंगे, आप दुख मनाएंगे, यू विल बी इन सॉरो, यू विल वीप, नो डाउट इन इट, बट वीप विथ होप एंड इन फेथ, नॉट विथ अनबिलीफ। हालेलुया। अविश्वास का रोना रोना बंद करे प्रभु के लोगों। आप कमजोर नहीं है, आपके अंदर जो रहता है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। सो कम आउट ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, कम आउट ऑफ जिगलैग इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप जिगलैग की परिस्थिति से निकलना चाहते हैं तो जब आप रोएंगे या जब आप दुख मनाएंगे उस परिस्थिति में, तो विश्वास और आशा के साथ दुख मनाना आरंभ करें। हालेलुया। नाउ today we are going to start the second thing what David did to come out of the circumstances of Ziklag। उस सिकलग की परिस्थिति से निकलने के लिए दूसरी बात जो दाऊद ने की, he refused to get bitter। हालेलुया। उसने अपने आप को कड़वाहट परिस्थिति में नहीं जाने दिया, उसने अपने आप को कड़वाहट भरी परिस्थिति में को स्पर्श नहीं करने दिया। आमेन। सो सेकंड पॉइंट जो नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, he refused to get bitter। आमेन। उसने कड़वाहट भरे रास्ते को चुनने या उस पर जाने से अपने आप को रोक लिया। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस परिस्थिति में मैं रो रहा हूं पर इस आशा के साथ रोता हूं कि प्रभु मेरा कल का दिन उभारेगा, क्योंकि वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रभु तेरे कहे अनुसार मैं इस तराई से निकलूंगा, लेकिन मैं कड़वाहट को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा। हालेलुया। आमेन। दूसरा पॉइंट, ही रिफ्यूज टू गेट बिटर। आमेन। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन कोई पढ़ दे। 1 सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 6। कोई पढ़ दे क्या? मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल गया था, मैं यूट्यूब पर हूँ, आई एम सो सॉरी। सो 1 सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 6 सेज, वचन कहता है, आप सब लोग आपने अपने पवित्र शास्त्र से इस वचन को पढ़ेंगे। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बंधाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन बताता है कि यहाँ सब लोग दाऊद को दोष देने लगे। आमीन। दाऊद को दोष देने लगे, दाऊद के विरोध कड़वाहट भरी कुड़कुड़ाहट करने लगे। ये वही दाऊद था प्रियो जिसने अब तक इन 600 लड़वैयों की और इनके सारे परिवारों के और इजराइल के बाकी लोग जो दाऊद के साथ थे उनकी सुधि ली थी। अब तक ये वही दाऊद था जिन्होंने आज तक इनकी रक्षा की थी। ये वही दाऊद था जिसने उनके आज तक हर एक सुख दुख में उनकी सहायता और मदद की थी। लेकिन अब जबकि ऐसी दुखद घटना घटी तो सब के सब दाऊद को दोष दे रहे थे। हालेलुया। क्या मैं दाऊद की बात आपके जीवन से रिलेट कर पा रहा हूं क्या? शायद हाँ, क्योंकि ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिन लोगों को आप बहुत प्रेम करते हैं, जिन लोगों के लिए आप अपनी जान न्यौछावर करते हैं, जिन लोगों के लिए आप कलीसिया में किसी से भी भिड़ जाते हैं, जिन लोगों की आप हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, वही लोग समय आने पर आपके ऊपर दोष लगा देते हैं। Am I making any sense to anyone here? मेरा विश्वास है मैं आप में से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। Hallelujah, Amen. And we all are the part and parcel of this journey. Amen. हम में से कोई भी इस बात से अछूता नहीं है। हम सब इस जीवन के इस भाग से गुजरते हैं कि जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, समय आने पर वही हमें दोषी ठहराने में सबसे आगे खड़े पाए जाते हैं। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा और मैं चाहता हूं कल हम यहीं से इस दूसरे पॉइंट से पूरा फिर से आरंभ करें ताकि आप इस वचन को बड़ी गहराई से और बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर सके। आमीन। ये जीवन का वचन है, ये ताया हुआ वचन है। ये वचन अगर आप लोगों ने अपने अंदर बसा लिए, अपने मांस और गुदे में डाल दिए, मैं आपको बताऊं जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको उठा कर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज जो वचन हमने सीखे हैं, always remember David wept but not with unbelief,
बट विथ होप एंड इन फेथ। हालेलुया। दाऊद रोया लेकिन अविश्वास का रोना नहीं था, एक नई आशा और एक नए विश्वास के साथ वो अपने आंसुओं को बहा रहा था, क्योंकि वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद जरूर पहुंचेगा। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार हमें सामर्थ्य और बल दिया राजा, इस विश्वास के साथ प्रभु आज तू हमारे जीवन में उतर आया कि तू दिन प्रतिदिन हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है राजा। प्रभु आज जो बातें हमने सीखी है वो हमारे विनती विचारों में, हमारे जहन में, हमारे हृदय, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारे मांस और गूदे में जीवन भर बने रहे, इसलिए सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दी है। अगर आपने आशीषों को पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। परमेश्वर करे कि जो वचन आप सुनते हैं उसके प्रति आप गंभीर हो सके। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आनंदित रहिए, दूसरों के लिए आनंद का कारण बने और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सुसमाचार को फैलाइए, क्योंकि इसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।